पहुंच चुके हैं कर्नल राजीव वर्मा। 2 मिनट आपका लेंगे और उद्बोधन में आपको कुछ शिक्षा देंगे। कर्नल जी धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। आपकी आवाज नहीं सुन रही बेटा, मैं किसी को बड़े बुजुर्ग बच्चे जो भी है, राम राम जय हिंद। थोड़ा थोड़ा सुन रहा है, आवाज अभी भी नहीं आ रही मुझे। जय हिंद, राम राम, अभी थोड़ी सी आ रही है। कि सबसे पहले यहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, माताएं बहनें, जवान लोग, नौजवान और बच्चे जो खिलाड़ी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, राम राम। बेटा 2 मिनट अगर आप लोग चुप रहेंगे, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी कृपा होगी। बेटा 2 मिनट चुप रहेंगे आप लोग, 2 मिनट। बेटा मैं अपने बारे में, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं खास करके आप लोगों के लिए आया हूं। मैं कोई भी अपने बारे में जानकारी देने के लिए नहीं आया कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया। सिर्फ संक्षिप्त में इतना बताना चाहूंगा कि 22 साल कठिन नौकरी करके, अपनी सेवा दे करके, वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस लेकर के मैं अभी 3 महीने पहले आया हूं। आने से पहले स्पेशल फोर्सेज यूनिट कमांड करी है, जिसके अंदर रूटीन में हमारा काम सिर्फ एक ही होता था कि जहां दुश्मन मिले, आतंकवादी मिले, चाहे वो इस तरफ हो चाहे दूसरी तरफ, मार डालना, गिनती नहीं करनी, और बहुत अच्छे से तसल्ली से दबा करके नौकरी करी अपनी। और आने से पहले 3 साढ़े 3 साल मैं एज ए आर्मी रिक्रूटिंग डायरेक्टर, भर्ती कार्यालय, उसके अंदर निर्देशक के तौर पे था। और पूरा एमपी और छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां होती हैं वो मैं देखता था। आज यहां आने का खास उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मांगेराम जी और आलोक जी जो मेरे साथ में हैं, हम लोग सेम टीम है, उन्होंने ये जानकारी दी कि यहाँ पे खेल का आयोजन हो रहा है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी कुछ एक चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो आपके बहुत काम की है, और आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको फायदा उठाना है आप लोगों ने। अभी हिसार हद की भर्ती होने वाली है, आपको जानकारी है? जानकारी है? कितने लोग आएंगे तकरीबन, कोई आइडिया? जब लोगों से पूछता हूं कहते हैं जी 5,000 10,000। गलत बात। 1 लाख 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 80,000 एप्लीकेशन सही पाई गई हैं। कोई हाइट कम नहीं है, 170 पहले थी, 170 अभी भी है। ये नीचे आते आते सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इतना कठिन होता है, इतना नीट एंड क्लीन है कि जब आखिरी में बच्चे उठाए जाते हैं काबिलियत के आधार पे, तो ये आंकड़ा घट करके 500 550 पे आ जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जहां 1 लाख लोग मैदान में उतरते हैं और सिर्फ 500 लोगों को उठाया जाता है, तो कंपटीशन कितना मुश्किल है, उसमें जगह बनाना भीड़ में कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज जो यहां बच्चे अभी खड़े हैं मेरे दाएं और बाएं और जो बाहर बैठे हुए हैं, जो खेल से संबंध रखते हैं, उनका हक बाकियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा बनता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो उसके बारे में कोई जानकारी रखता है, ना आपको कोई बताने वाला है, और आप लोग अच्छा करने के बाद में भी आपका जो हक है वो बिल्कुल खो देते हैं। एक आम आदमी जो भर्ती के अंदर जाता है उसको पूरे साल में 1 मौका मिलता है। कितना? 1। लोग साल भर तैयारी करते हैं और जैसे ही वो फेल हो जाता है वो अगले साल की भर्ती पूछता है कब है। जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं, खेल में ध्यान दे रहे हैं और स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, उनको साल के अंदर 1 की बजाय 3 से 4 मौके देती सरकार। लेकिन दुख की बात है पता किसी को भी नहीं है। अब वो मौके कैसे मिलते हैं, कहां मिलते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक मौका जो ओपन भर्ती होती है वहां पे मिलता है। दूसरा मौका आपको रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं, हर एक रेजिमेंट का अलग होता है। जैसे जाट रेजिमेंट सेंटर हो गया, ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर, आर्मर्ड सेंटर। इन सेंटरों में साल में 3 से 4 बार भर्ती खोली जाती है और वो जानकारी पहुंचाई जाती है, लेकिन ना तो आप तक पहुंचती है और आप इसलिए उसका फायदा भी नहीं उठा पाते। साल में 3 से 4 मौके मिलते हैं, तो आपकी संभावना किसी एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले सोचिए कितनी बढ़ गई। उसको साल में 1 मौका मिला, खिलाड़ी आदमी को 1 साल में 4 मौके मिले। दूसरी बात, अभी जो भर्ती होगी उसके अंदर 1 लाख लोग आएंगे, 500 लोग सिलेक्ट होंगे। जब आप सेंटर में जाते हैं खिलाड़ी होने के नाते भर्ती देखने, तो वहां पे मुश्किल से 1000 या 1500 लोग होते हैं। इतनी बात तो आप लोग भी मानेंगे कि 1 लाख में अपनी जगह बनाने की बजाय 500 लोगों में अपनी जगह बनाना ज्यादा आसान है। सही है? आपको पता थी ये बात कि आपको 4 मिलते हैं? पता थी किसी को? अभी मैं आपको बता रहा हूं और आपने इसका फायदा पक्का उठाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भर्ती में जाता है, चाहे यहां पे देखे ओपन रैली में या कहीं बाहर देखे, जब आप वहां पे जाते हैं तो आपको वहां पे कुछ रियायत दी जाती है। पहली रियायत मिलती है हाइट में, लंबाई में।
अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइट मांगी जाती है 170, अगर आपकी हाइट कम है 2 सेंटीमीटर तक, तो उस चीज को नजरअंदाज किया जाता है और आपको मौका दिया जाता है कि वो नेशनल खेला हुआ है, 2 सेंटीमीटर तक माफी दी जाएगी, ये भी आपका हक है। लेकिन पता नहीं होने की वजह से लोग दीवार से वापस आ जाते हैं कि सर हाइट में निकाल दिया। अभी मैं आपको बता रहा हूं आपका हक है, अगली बार जाते हो तो आपने बताना है बिना पूछे और सर्टिफिकेट दिखाना है। लाखों लोगों की भीड़ में वहां शायद कोई ना पूछे, बट जब आपको पता है तो अगली बार आप अपना हक डिमांड कर सकते हैं। अगर हाइट में आपने नहीं किया, नोट रिक्वायर्ड, अगर हाइट में नहीं है उसने फायदा उठाया और छाती के अंदर सेंटीमीटर कम है 2 सेंटीमीटर, तो वहां पे भी आपको 2 सेंटीमीटर की रियायत लागू है, दी जाती है, लेकिन बताना आपको पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस आपको करना पड़ेगा। तीसरी, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने हाइट में अपना हक नहीं मांगा और चेस्ट में भी उसने कोई रियायत नहीं मांगी, हाइट भी ठीक थी और चेस्ट भी पूरी थी, ऐसी हालत के अंदर जब वो अपना दौड़ क्लियर करता है और एग्जाम में बैठता है, परीक्षा में, लिखित परीक्षा में, तो लिखित परीक्षा में जो स्टेट लेवल पे खेला हुआ है वो जितने भी नंबर अपनी मेहनत से लाएगा उसमें 10 नंबर को बढ़ा करके जोड़ के दिया जाता है, क्योंकि ये भी उसका हक है। अगर आप नेशनल खेले हैं तो, अगर आप स्टेट लेवल पे खेले हुए हैं तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और भर्ती में उन लाखों लोगों में 1 नंबर के भी 100वें हिस्से से मेरिट लिस्ट में आदमी रह जाता है। लेकिन आपको अगर अपनी मेहनत के 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सोचिए आपकी संभावना कितनी बढ़ जाती है, सिलेक्शन की बढ़ जाती है। तो पहली चीज, आपको साल में कितने चांसेस मिलते हैं? 3 से 4 चांसेस मिलते हैं, जो आपका हक है और हमारी जिम्मेदारी। दूसरी चीज, हाइट में 2 सेंटीमीटर रियायत लागू है, छाती में 2 सेंटीमीटर रियायत लागू है, ठीक है। बाकियों के मुकाबले आपकी संभावना, आपके चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन जब आपको अपने हक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसकी मांग नहीं करते और उसका फायदा नहीं उठा पाते। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज जो पहली बार इतिहास में होने जा रही है हिंदुस्तान में, आपने कभी सुना कि 8 साल से लेकर के 14 साल की लोगों की आर्मी में भर्ती हो रही है? सुना है? नहीं सुना ना? आप सुनेंगे भी नहीं। ओके, ये मैं बाद में बताऊंगा। एक और चीज, अभी यहां पे जो बच्चे खेल रहे हैं सारे बेटा, आप बिटिया हो सब? ओके, इंडियन आर्मी में पिछले साल से लड़कियों के लिए भी भर्ती शुरू कर दी गई है। सेना कोर पुलिस के अंदर, मिलिट्री कोर ऑफ पुलिस, आपने देखा होगा कई बार गाड़ियां जाती हैं कॉन्वॉय, लाल टोपी सफेद बेल्ट, वो सेना पुलिस होती है। ये पिछली बार पहली बार हुआ था और वो मैं उसमें शामिल था कंडक्ट कराने में। वो कंपटीशन लड़कों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? वो आप 4 हल्के के लोग अभी यहां हिसार में उतरेंगे, हिसार, फतेहाबाद, जींद और सिरसा। लड़कियों की जब रैली होगी उसमें पूरा हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और यूपी, तमाम स्टेट से लड़कियां आएंगी। तकरीबन 1 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन वहां पे वैकेंसीज कम होने के कारण मापदंड ऊंचा होता है। आपको बोलते हैं कि 44% में लड़का आ सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए कि 70%, 75% होना चाहिए। क्यों? कंपटीशन टफ है और 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आ रहे हैं, उनका एक जगह सिलेक्शन होगा। वैकेंसी मुश्किल से 10 या 12 होंगी। पिछले साल 9 लड़कियां आई। इसके बारे में भी बड़ी दुख की बात है, हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारा देना आसान है, ग्राउंड पे काम करना उतना ही मुश्किल। नारा देने से अगर सब कुछ हो जाता तो नारा तो नेताजी ने भी दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन जोर लगा उसके लिए। इसी तरह यहां भी थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है कि जो बच्चे हैं, खास करके बिटियां हैं हमारे इलाके में, शेरों की धरती है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जानकारी का पूरा अभाव है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका हक है। सेना पुलिस खुली हुई है, कितने फख्र की बात है कोई बोले कि भैया मिलिट्री पुलिस में, आर्मी में हमारे गांव की बच्ची है, लेकिन जानकारी होना पहली चीज। दूसरी चीज, पढ़ाई में जोर ज्यादा मारना पड़ेगा। अभी ये हम लोग पीछे से गए थे, गांव में जाकर के जहां पॉसिबल होता है हम लोग समय निकाल के, हमारी टीम, हम जाते हैं, जानकारी देते हैं। आदमपुर शीशोल में हम लोग गए थे, वहां पे बता के आए थे, बच्चियां ट्रैक पे दौड़ती थी, बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिन पहले बच्चों के एक मैसेज आया, बच्ची ने किसी ने मैसेज डाला कि सर आपने हमें बताया था, हमने तैयारी करी, हम मैदान में उतरे और हम 4 लड़कियां हमने अपनी दौड़ क्लियर कर ली। अभी आगे बताइए कैसे करना है। हमारे इलाके से 4 लड़कियां यही पास से गई हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं पता होता तो वो तैयारी नहीं करती, ट्रैक पे दौड़ते रह जाती। लेकिन ट्रैक तो अपनी जगह आगे खत्म हो जाएगा। करियर बनाना है तो ट्रैक आगे तक ढूंढना है, नहीं है तो बनाना है। ये बड़ी अच्छी बात है, अगर 4 बच्चे यहीं से जा सकते हैं, बेटा आप लोग भी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो और जाना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो बहुत जरूरी है, हिंदुस्तान में पहली बार इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली करने जा रही है
8 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। जब मैं गया था फौज में, मैं 20 साल का था, तो ये बच्चा 8 साल का जाएगा। फर्क है। कोई है यहाँ पे जो कहता है जी 8 साल में मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा मौका पसंद नहीं आया। मौका दिया जाए, जाएंगे ना? हाँ या ना? 8 साल में अभी इसमें क्या है, ये इंडियन आर्मी ने एक सोच पैदा करी है जिसके तहत हम ये सोच रहे हैं कि ओलंपिक में हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, खास करके कबड्डी, कुश्ती, इस तरह के जो गेम्स हैं जो गांव में खेले जाते हैं, मजबूती देखी गई है। लेकिन वो एक उम्र आने के बाद में उसको तराशना, पॉलिश करने में जोर लगता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने, इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया है कि जो 8 साल के बच्चे हैं और 14 साल के बीच में हैं, उनको अभी उठाया जाएगा जब वो बिल्कुल कच्ची स्टेज के अंदर है, कि उसको सही सांचे में ट्रेनिंग लेकर के ढाला जाएगा। तो ये 1 मार्च से लेकर के और 6 मार्च तक बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बरेली जाट रेजिमेंटल सेंटर के अपना सुपरविजन में कंडक्ट कराई जाएगी। 1 मार्च से 6 मार्च तक ये वहां पे रैली होगी। वहां पे जो लोग कुश्ती खेलते हैं, ये सिर्फ अभी कुश्ती के लिए उठाए जा रहे हैं। कुश्ती के लिए 8 से 14 साल, 1 से 6 मार्च, जगह बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बरेली जाट रेजिमेंटल सेंटर, वहां पे जाना है। वहां पे बाकी जगह से भी खिलाड़ी आएंगे कुश्ती के इसी उम्र के अंदर। अभी 8 से लेकर के 14 साल तक निर्धारित की गई है कि कितनी उम्र में कितनी हाइट और न्यूनतम कितना वजन होना चाहिए। उसके बाद में शिक्षा जो है मिनिमम 4th पास पक्का होना चाहिए। वहां पे सिलेक्शन होंगे, ट्रायल्स होंगे, 7-8 दिन वो सिलेक्शन प्रक्रिया वहां पे चलेगी। लीग बेसिस पे मैचेस कराए जाएंगे। जो नेशनल और स्टेट खेला हुआ है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, स्वाभाविक भी है और उसका हक भी बनता है। लेकिन जो लीग मैचेस में वहां पे अपनी जगह बना लेता है और जो सेलेक्ट होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई, रहना, खाना पीना और उसकी ट्रेनिंग कब तक, जब तक वो 8 साल का बच्चा 17.5 साल का नहीं हो जाता, पूरा इंडियन आर्मी द्वारा उठाया जाएगा। पहली चीज, 17 साल और 6 महीने में जब वो भर्ती के लिए योग्य हो जाता है, उस समय उसकी पढ़ाई लिखाई और बाकी योग्यता और काबिलियत के आधार पे अगर वो अफसर बनने के लिए तैयार हो चुका है या जवान के लिए है, तो उसको वहीं खड़ा करके इंडियन आर्मी खुद टेस्ट लेकर के उसको फौज में शामिल भी करेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 8 साल में बच्चा अपने टांग पे खड़ा हो रहा है। पहली बात, परिवार को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जिस विषय में वो रुचि रखता है खेल में, उसी में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। खर्चा इंडियन आर्मी उठाएगी और जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो इंडियन आर्मी के और स्पोर्ट्स फेडरेशन की, कुश्ती की सबसे बड़ी जो फेडरेशन है और जो सबसे अच्छे कोचेज हैं आज की तारीख में इंडिया में, जो वर्ल्ड लेवल में पार्टिसिपेट करके आए हैं, चाहे ओलंपिक्स में गए हो, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, उन लोगों की देखरेख में उस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाएगी और सारा खर्चा सरकार और इंडियन आर्मी उठाएगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कई लोग हैं जो मुझसे आगे पूछ के गए हैं कि कैसे है, कहां जाना है। अगर आप जाते हैं, मेरा आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, पहली बात तो जानकारी बाकियों से शेयर करें, नंबर 1। नंबर 2, इसका फायदा जरूर उठाएं। अगर वहां तक पहुंच जाते हैं, 2 चीजें होंगी। पहला, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बच्चे में भी एक भावना आएगी कि देखो इतने लोग आए थे और कितने टैलेंटेड थे, कितना जोर मारा, कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। दूसरी चीज, जो अभिभावक साथ में जाते हैं, पिताजी साथ में गए, चाचा जी गए, दादाजी गए, वो भी एक भावना तो पक्का लेके आएंगे कि भाई मेरा बच्चे में थोड़ी सी उससे रह गया, इसको मुझे कोचिंग अच्छी देनी है, सुविधा अच्छी देनी है, थोड़ा अब मैं बाहर तक लेके जाऊंगा, इसको एक्सपोजर दूंगा, इस पर जोर लगाने की जरूरत है। नुकसान किसी भी तरह से नहीं है। और जो बच्चा सिलेक्शन हो जाता है, थ्रू हो जाता है, एक रुक्का मारने के लिए हक के साथ में हमारे पास में कि भाई हमारे गांव से बच्चा गया। कल को अगर टीवी में आता है और यहीं से कोई बच्चा जो कुश्ती खेलता है निकल जाता है, छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है जो ओलंपिक में आ रहा है यहाँ पे। ये जानकारी है और बहुत जरूरी है, तो कृपया करके इसका फायदा जरूर उठाएं। जब वहां पे जाएंगे तो कुछ कागजात जरूर लेकर के जाने साथ में, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का जो आपका सर्टिफिकेट है सरपंच के द्वारा साइन किया हुआ, अपना निवास स्थान जो है उसका सर्टिफिकेट, उसके सिवाय शिक्षा का सर्टिफिकेट, जो पिछली क्लास पास करी है उसका सर्टिफिकेट, और स्पोर्ट्स संबंधित अगर किसी तरह का सर्टिफिकेट है तो उसको ले जाना भी बहुत जरूरी है। इसके सिवाय एक सर्टिफिकेट की और मांग करी कि जाने से पहले आप डॉक्टर के द्वारा जांच करा के, नो रिस्क सर्टिफिकेट कि कोरोना से सुरक्षित है, जांच करा ली गई है, वो पक्का लेके जाना है। जाते समय अभाविक जब जाएंगे
तो लेडीज के लिए जो है वहां पे परमिशन नहीं है कि लेडीज साथ में नहीं जा सकती, ठीक है। ये पहली बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जानकारी मेरी, मैं सोचता था जिम्मेदारी आपके बीच में आकर के यहाँ पहुंचाना, इसलिए मैं हिसार से इतनी दूर से यहाँ तक आया हूं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे समझ के आया था और मानता हूं कि आपका हक है। अगर इसका आप लोग फायदा उठाते हैं और किसी एक आदमी भी निकल जाता है तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आने का जो आप लोगों के बीच में वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। तो प्लीज इसका फायदा उठाना, जानकारी बाकियों से शेयर कीजिएगा। आखिरी चीज, स्टेज पे मेरे साथ में मेरे साथी मिस्टर आलोक प्रताप सिंह। आलोक, कैन यू रेज योर हैंड प्लीज। और साथ में श्री मांगेराम जी। ये हमारी एक छोटी सी टीम है और हमारी यही कोशिश है, ये मुहिम चल रही है। हम कोशिश करते हैं गांव टू गांव जाकर के लोगों के बीच में ये जानकारी देना। भर्ती के बारे में और भी जो चीजें हैं बताते हैं लोगों को, जो जानकारी चाहिए किसी भी तरह की कुछ होती है डिटेल बताते हैं। बट यहाँ खास करके आज आपका नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता थी, खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और जो लोग रुचि रखते हैं वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ आने का उद्देश्य ये था और इसी चीज को आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा अभियान चलाया है, जिसके तहत राजगढ़ रोड पे पनिहार चक एक गांव आता है चौधरीवास से पहले, मैं उसी गांव से ताल्लुक रखता हूं। वहां पे हम लोग बच्चे जो आते हैं जरूरतमंद है, कुछ और है, किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो वो हमारे पास आकर के वहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी हम उनको देते हैं। ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। एनीथिंग आई एम लिविंग, कुछ भी आप चाहते हैं जो मैं बताऊं? आलोक, एनीथिंग?